अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखें नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपीज़, आसान रेसिपीज़। आज हम आपके लिए लेकर आए सरसों का साग और मक्की की रोटी। सर्दियों का सीज़न, अगर आप लोगों ने साग नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो साग का सीज़न भी है तो माशाल्लाह से साग बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही मज़े का बना है। एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, बहुत आसान रेसिपी है। लोग कहते हैं साग बनाना बहुत आसान काम है, बट साग बनाना बहुत मुश्किल काम है, पूरा दिन लग जाता है। सरसों का साग हमने साफ़ करके काट लिया है। ये सरसों का देसी साग है। बाथू, मेथी, पालक, ये तीनों चीज़ें हमने काट ली हैं बारीक बारीक। इसे भी हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये हमने एक बर्तन में सब कुछ साथ में ही डाल के, पानी हमने इसमें नहीं डाला क्योंकि साग में बहुत पानी होता है, तो हमने इसे पकना रख दिया। ये देखें, मिर्चें 1 पाव, अदरक, ये भी आपने बीच में डाल के ग्राइंडर कर लेना है। पानी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा बीच में। फिर आपने इसमें ये पानी ऐड कर देना है। ये देखें, ये साथ साथ पकता रहेगा, साथ साथ पानी खुद ब खुद छोड़ता रहेगा। ये इतना पानी इसमें से ही निकल आया है। हमने सिर्फ 1 गिलास में पानी का ऐड किया। फिर साथ साथ आप पानी इसमें ऐड करते रहिएगा। ये ना कि 1 गिलास पे ही छोड़ देंगे, 1 गिलास ऐड किया तो बन गया, नहीं, आप साथ साथ पानी डालते रहेंगे। ये देखें, फिर इतना पक जाए, इतना गल जाए ताकि आपको घोटना आसान हो जाए, इतना गल जाए। फिर आपने मक्की का आटा या बेसन या गंदम का आटा, कोई भी तीनों में से हो, तो आप एक बर्तन में डाल लीजिएगा पानी, उसमें आटा भी डाल लीजिएगा। ऐसा घोल बना लीजिएगा, मतलब ऐसा मिक्सचर लाजमी बन जाए। फिर वो आपने इसमें डालना है। पहले आप इस तरह अच्छी तरह इसे घोट लेंगे, खाली इसमें अभी आटा ऐड नहीं किया। ये बिल्कुल, मतलब जो जो साग के अंदर गंदलियाँ होती हैं वो बिल्कुल घुट जाएँ, बिल्कुल गल जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा घोटा है। सब घुटने के साथ, अगर घुट पंजाबी में तो घोटना कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, बट पंजाबी में हम घोटना बोलते हैं। आई थिंक उर्दू में भी घोटना बोलते हैं। आपने आटे का जो घोल बनाया है वो आपने इसमें साथ में ऐड करते रहना है। साग में साथ में घोटना लाजमी, हिलाते रहना, छोड़ नहीं देना। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा साग इस वक्त बिल्कुल तैयार हो गया। थोड़ा थोड़ा सा आपने साथ में, अगर आपको ज़रूरत पड़े आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें घोल और ऐड करते रहिएगा अगर आपको कम लगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा साग बना है। और अगर आपका साग घोटने में अच्छा है ना, तो बस मतलब आपका साग बहुत अच्छा बना है। अगर घुट जाए, ये देखिए मलाई बन गया बिल्कुल मेरा साग। फिर आपने एक फ्राई पैन में थोड़े से प्याज ले लेने हैं, उसमें ऑयल डाल लेना है। फिर आपने इसमें लहसुन और अदरक भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा बीच में। फिर आपने इसका तड़का लगा लेना है साग में। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना। इतना कलर दीजिएगा, प्याज और लहसुन किससे ज़्यादा देंगे तो थोड़ा सा जल जाएगा, वो स्माइल अच्छी नहीं लगती बीच में से साग की। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा साग बना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। ये है बिल्कुल साग की आसान रेसिपी। सरसों का साग बिल्कुल आसान रेसिपी है इसकी। आपके घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर न्यू बना रहा है तो ये साग बना के ज़रूर देखिएगा। और साथ में मक्की की रोटी हो तो बस साग का मज़ा ही अपना होता है। तो आप मक्की की रोटी भी साथ में बना सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मक्की की रोटी भी बहुत अच्छी बनी है। अगर आप साग घोटने के साथ घोटते हैं तो साग का मज़ा ही अपना होता है। हमारी पुराने ज़माने में हमारी नानी अम्मा, हमारी मम्मा घुटने के साथ ही साग घोटती थी। ये ग्राइंडर वगैरह नहीं करती थी। अगर आप ग्राइंडर वाला साग खा के देखेंगे और दूसरा घुटने वाला साग खा के देखेंगे तो आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा। इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किल आसान करे। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बरकत डाले। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।